अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 4 में हम दो मज़ीद एजुकेशनल रिसर्च की टाइप्स पढ़ेंगे। पहले दो लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 और 3 में हमने एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव, और फिर तीसरे लेक्चर में हमने फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के दरमियान डिफरेंस को पढ़ा था। आज हम लॉन्गिट्यूडिनल वर्सेस क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल, या इसको हम क्रॉस सेक्शनल को वन टाइम रिसर्च भी कहते हैं, इनके दरमियान फ़र्क पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन करते हैं कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसी रिसर्च जो लंबे अरसे के लिए कंडक्ट की जाए लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहलाती है। क्रॉस सेक्शनल और वन टाइम रिसर्च ऐसी रिसर्च जो एक ही टाइम पर पैरेलल वे में कंडक्ट की जाती है, उसको हम क्रॉस सेक्शनल या वन टाइम रिसर्च कहते हैं। अब इसको इन दोनों को मिसालों से समझते हैं। मिसाल से इनके दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। हमारे पास एक मिसाल है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये हमारे पास एक मसला है, टॉपिक है, और इस पे हमने लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कैसे करनी है और इनके दरमियान क्या फ़र्क है। फ़र्ज़ किया लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, फ़र्ज़ किया बच्चों का एक ग्रुप है जिसकी डेवलपमेंट को चेक करना है। इस रिसर्च में हम ऐसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक ग्रुप लेंगे, बच्चों का सैंपल लेंगे, और फिर हम उन पर रिसर्च करेंगे। 0 से लेकर 2 साल तक उनकी डेवलपमेंट चेक करेंगे, फिर 2 से 4 साल, फिर उसके बाद 4 से 6 साल, 6 से 8 साल, 8 से 10 साल, 10 से 12 साल, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, इस तरीके से हम ये प्रोसेस डेथ तक चलते जाएंगे। तो इस तरीके में हमें इस रिसर्च को करने में 100 साल लग जाएंगे। जबकि इसके जो अपोजिट दूसरी रिसर्च है क्रॉस सेक्शनल और वन टाइम रिसर्च, उसमें अगर हम यही टॉपिक या इस इशू को रिज़ॉल्व करना चाहें तो इस रिसर्च में बच्चों को बहुत सारे ग्रुप्स इकट्ठे लेंगे और बैक वक्त रिसर्च सब ग्रुप्स पर करेंगे। इसमें एक ग्रुप ले लेंगे 0 से लेकर 2 साल तक, दूसरा ग्रुप ले लेंगे 2 से 4 साल तक, तीसरा ग्रुप ले लेंगे 4 से 6 साल तक, और इस तरीके से ग्रुप नंबर 4 ले लेंगे 6 से 8 साल, 5 ले लेंगे 8 से 10 साल, और इस तरीके से ग्रुप नंबर n ले लेंगे जो 70 साल से डेथ तक होगा। यानी एक ही टाइम पर हमने मुख्तलिफ ईयर्स के बच्चे ले लिए, ग्रुप्स बना लिए, और उन पर एक ही टाइम में पैरेलल हम रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि इसके अंदर हम 0 से स्टार्ट करते हैं और डेथ तक, यानी ये जितना भी अरसा हो डेथ तक, 100 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल, तो एक ही ग्रुप पे 60-70 साल रिसर्च करेंगे। जबकि जो ये रिसर्च है क्रॉस सेक्शनल, इसमें हम फ़र्ज़ किया 1 साल के अंदर हम सारे ग्रुप्स का मुवाज़ना कर सकते हैं, उनको डिफरेंट एज के एतबार से डिफरेंट ग्रुप्स में तब्दील करके एक ही टाइम पर सब पर हम जो उनके फैक्टर्स हैं उनको मेजर करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज, जो हमारे पास रिसर्च है लॉन्गिट्यूडिनल, जो इसके डिसएडवांटेज होंगे वो क्रॉस सेक्शनल के एडवांटेजेस होंगे। फर्स्ट क्या, इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि टाइम वेस्टेज है, तो ये इसमें बहुत टाइम लग जाता है। और दूसरा ये है कि जो सिचुएशंस हैं वो वक्त के लिहाज से तब्दील होती रहती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ जाती हैं। जैसे कि 1920 में अगर बच्चों की डेवलपमेंट पर रिसर्च शुरू हुई
तो इस वक्त सिचुएशन कंडीशन और थी। और अगर आज 2019 में उन पर रिसर्च की जाए तो आज कल हालात और टेक्नोलॉजी और सिचुएशंस डिफरेंट हैं। जबकि जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो ही हमारे पास एडवांटेजेस हैं। दूसरी रिसर्च जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है इसमें टाइम वेस्टेज होता है, इसमें कोई टाइम वेस्टेज, जल्दी जल्दी हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है 1 साल के अरसे के अंदर या 2 साल के अरसे के अंदर। इसमें क्योंकि सब पर एक ही टाइम के अंदर रिसर्च हो रही होती है तो सिचुएशन यहाँ पर चेंज नहीं होती। इसका एक फ़ायदा है इस क्रॉस सेक्शनल का कि इसमें एक्चुअल रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स पर एक ही टाइम रिसर्च हो रही होती है। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के बच्चों का माहौल, उनकी जो सोशल जो डेवलपमेंट है या साइकोलॉजिकल या मेंटल फिज़िकली वो ग्रुप दूसरे ग्रुप से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, उनका माहौल, इनके समाज, उनका माशरा, मसाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इस वजह से जो इसके रिज़ल्ट्स हैं क्रॉस सेक्शनल के वो एक्चुअल नहीं होते। जबकि जो इसका डिसएडवांटेज है वो दूसरे का एडवांटेज है। यानी जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है इसमें एक्चुअल रिज़ल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि एक ही तरह के बच्चों पर रिसर्च हो रही होती है। आज के लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल या वन टाइम रिसर्च में फ़र्क पड़ा है। उम्मीद है आज के वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद रिसर्च मेथोडोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में मज़ीद एजुकेशनल रिसर्च की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।